जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई और मालेगांव के अंदर बहुत तेजी से कोरोना के असरात हुए थे और लोग उसके अंदर कई हमारी भाई बहनें, नौजवान, बुजुर्गों, दीनी मजहबी लोग, अच्छे कार्य करने वाले लोग, उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल उस वक्त तो जो वबा चली और उसके वजह से जो शहर के अंदर दवाखाने वगैरह प्राइवेट से लेकर के सभी हॉस्पिटल बंद थे। और स्टार्ट जब कोई भी एक वबा शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि हुकूमतें हिल जाती हैं और कोई इंतजाम एकदम इमरजेंसी नहीं रहता है। और स्टार्ट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएगी, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया 2-3 हॉस्पिटलों का, जैसे मनमोहन चौक ICDP का विषय आया। शहर में भी बहुत सारे जहाँ जहाँ कोविड सेंटर बनाए गए थे वहाँ भी ऐसे हालात आए। लेकिन चलो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने जरूर किसी एक बंदे की दुआ कबूल फरमाया। दवा के साथ साथ दुआ दोनों चली और मालेगांव के अंदर कोरोना के ऊपर कंट्रोल आया। उसके अंदर कारपोरेशन के चाहे हमारी आशा वर्कर हो, चाहे हमारे कारपोरेशन की जितनी नर्सेस है, चाहे हमारे सेंटर जितने शहर के अंदर जहाँ पे तो हमारी आशा वर्कर बहनें वहाँ पे और बाकी नर्सेस वहाँ ड्यूटी देती है, हमारे डॉक्टर्स है मालेगांव कारपोरेशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने भी पूरी उनकी मेहनत की। गवर्नमेंट ने भी अपने ओर से यहाँ पे डॉक्टरों को भेजा गया था। बाद में कोविड सेंटरों के ऊपर बाहर के डॉक्टरों ने भी ड्यूटी दी हमारे डॉक्टरों के साथ। और धीरे धीरे यहाँ पे कवरिंग आए। उसके बाद में टोपे साहब भी और हमारे मालेगांव के जो महाराष्ट्र के मंत्री महोदय है दादा भूसे, जो कंटिन्यू उन्होंने 2.5-3 महीना यहाँ पे अपना वक्त, इसी तरीके से मतलब पालक मंत्री भी आए। वही फिर टोपे साहब मालेगांव शहर के अंदर जब तहसील विभाग उनके पास, जब शहर के सभी लोगों ने और कारपोरेशन के लोगों ने, मैंने, महापुर ने, आसिफ भाई ने, शहर के बाकी शासी लोगों ने एक प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि मालेगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे चालू होना चाहिए। और प्रेशर के अंदर 1-2-4 दिनों के अंदर उसके बाद में फिर यहाँ के हॉस्पिटल भी शुरू हो गए। मालेगांव कारपोरेशन के सफाई कामगार से लेकर के प्लम्बर से लेके इतनी खराब हालत के अंदर गिरना डैम के ऊपर जो लोग वहां पे पंपिंग मशीन के ऊपर वो ड्यूटी जिन्होंने दिया, उन लोगों ने यहाँ पर हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लोगों ने जो दिया, हमारे वालिमिनों ने, पुलिस की मार भी पड़ी लॉकडाउन होने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शहर के अंदर काम करना बंद नहीं किया। प्लस आज तक गवर्नमेंट ने शायद थोड़ी बहुत ऐसी हवा भी मालेगांव के अंदर चली कि एक पेशेंट के ऊपर 5 लाख रुपया आता है या 20 करोड़ रुपया कारपोरेशन को गवर्नमेंट की तरफ से या कलेक्टर की तरफ से या केंद्र सरकार से आया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 20 लाख रुपया भेजा गया था गवर्नमेंट की ओर से, कलेक्टर की ओर से। और जितना भी आज तक खर्चा चल और आगे जो भी चलेगा, आज तक सिर्फ कारपोरेशन खर्च कर रही है। कारपोरेशन के उपायुक्त तो चाहे वो कापड़नीस हो, हमारे आयुक्त तो हो, हमारी ठाकरे मैडम जो हेल्थ ऑफिसर है, वहीं पे जो कारपोरेशन का पूरा स्टाफ कंटिन्यू वहाँ पे, ठीक है पूरे लोग नहीं आ रहे थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जितने जिम्मेदार लोग थे वो अपनी ड्यूटी को बाकायदा अंजाम दे रहे थे।
देखिए जितना खर्चा हुआ है, जो टारगेट है खर्चे का, आज तक मैं समझता 6 कोटी या 7 कोटी रुपया ये पूरा क्या पूरा कारपोरेशन ने खर्चा किया है। गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था, गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला था जो 14 वित्त आयोग का जो पैसा अपने पास था उसमें से, और जनरल निधि उसी में से पूरा खर्च हुआ है। और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उसके अंदर काफी मदद की, आप लोगों ने प्रेस वालों ने भी काफी मदद की, यहाँ पे स्थानिक महसूल डिपार्टमेंट के लोग हैं और पूरा सोशल वर्करों ने भी बहुत मेहनत की, उलमाओं ने भी मेहनत की, सभी ने मेहनत किया, अलग अलग तंजीमों ने खाना भी पहुंचाई है ना कोविड सेंटरों के अंदर। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी जनता का इसके अंदर एक बड़ा योगदान है। जहाँ स्टाफ का हमारा है वहीं जनता का बड़ा योगदान है। साथ साथ में जो बातें चल रही है, कारपोरेशन को इस तरीके से डिलीट किया जा रहा है, कारपोरेशन के अधिकारियों को, कारपोरेशन के डॉक्टरों को, नर्सेस को, मालेगांव शहर के छोटे जो हमारे डॉक्टरों ने मेहनत की, एमबीबीएस में, बाद में फिर हमारे सब बड़े डॉक्टरों ने भी मेहनत की, यानी उनको इसका कोई, सब बोल रहे, कलेक्टर साहब आते हैं, शरद पवार आए, हमारे कलेक्टर साहब बोलते हैं हमने किया जाकर के सब। आसिया साहब यहाँ पे उनको ड्यूटी दी गई थी, वो यहाँ से जाते हैं तो बोले हमने सब किया। जिले एसपी बहन हमारी जो है वो बोलते हैं सब हमने किया। आरोग्य डिपार्टमेंट का जो मेरा ख्याल है शायद डिप्टी डायरेक्टर या तुम्हारा सिविल सर्जन है, वहां शरद पवार जी के सामने बताते हैं, टोपे साहब के और पालक मंत्री के सामने है कि सब हमने किया, फिर कारपोरेशन ने किया। ये आते थे, वक्त तो देते थे, जब एक अलग विषय है, करने वाला कौन? कारपोरेशन के सब अधिकारी, हर छोटे बड़ा अधिकारी, हर नर्सेस, हर डॉक्टर कारपोरेशन की, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है ना, और शहर के भी प्राइवेट डॉक्टर, जब जाकर के मालेगांव शहर के अंदर आज उसका कंट्रोल आया। अगर कलेक्टर साहब बोलते होंगे कि हमने किया, या आशिया साहब बोलते होंगे हमने किया, या हमारी एसपी बहन बोलते हैं हमने किया, आ जाना शहर के अंदर खाली लोगों को गाइडेंस कर देना, इसका मतलब सब हमने कर दिया, ऐसा नहीं रहता। ये जो कुछ है शहर की जनता, शहर की आवाम, कारपोरेशन, कारपोरेशन के अधिकारी, कारपोरेशन के डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा वर्कर्स, सफाई कामगार, वाटर सप्लाई के कामगार, टोटल हमारे स्टाफ के लोगों ने मेहनत की। 50 लाख रुपया हमारे आमदार साहब ने गवर्नमेंट थ्रू सिविल हॉस्पिटल को दिया, कारपोरेशन को नहीं दिया। जरा आप लोग जरा उन्होंने दिया, वो कलेक्टर मार्फत सिविल हॉस्पिटल, अरे हाँ भाई गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल को यहाँ मिला है, वहां पैसा दिए, उनके थ्रू यहाँ पूरा उसका दवाइयाँ जो है वो सिविल हॉस्पिटल मालेगांव सार्वजनिक हॉस्पिटल में आई, वो वहां से उनको वो अलग इलाज चलता है। बाकी जितनी दवाएं हैं आज भी कारपोरेशन हर जगह पहुंचा रही है, सैनिटाइजर से लेके हर चीज से लेकर के। प्लस कारपोरेशन में फिर ऐसे हालात को देखते हुए जितने ट्रैक्टर्स, फवारी के ट्रैक्टर्स मंगाना पड़ा, इमरजेंसी मंगाया, जरूरत पड़ी तो जितने हमारे एम्बुलेंस है, अरे जितने हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उससे भी बाकायदा जहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ती थी उससे भी उसकी फवारी की गई। यानी कहने का मतलब कहीं से भी कारपोरेशन के लोगों ने, या कारपोरेशन के अधिकारियों ने, या कारपोरेशन के आरोग्य डिपार्टमेंट के स्टाफ ने ये नहीं करी कि कहीं कोताही हो जाए। जहां तक लोगों ने महापुर में डायबिटीज पेशेंट होते हुए हम लोगों ने भी
जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ती थी वहां गए। पहले वक्तों के अंदर, शुरुआत के अंदर एडिशनल एसपी दादा भूसे जी, आमदार साहब, मैं खुद शहर के अंदर बहुत सारी जगह हम लोग रहा हूँ। कहने का मतलब आज वजह यह है कि आज तक गवर्नमेंट ने हमको 20 लाख से ज्यादा पैसा नहीं दिया, जबकि हमको कम से कम गवर्नमेंट ने सही मानों में 25 करोड़ रुपए भी तो देने को आना था। कारपोरेशन की हालत ऐसी नहीं है जब आज गवर्नमेंट को पगार देने पैसा नहीं है। केंद्र की हालत खराब है, हर राज्यों की हालत खराब है। तो ये तो गरीब कारपोरेशन है, ठीक है, कहने के लिए 350-400 करोड़ का बजट है हमारा, है ना, कागजी रहता है, लेकिन आवक जावक सब तो समझती नहीं शहरवासियों को, है ना। तो उसके बावजूद भी कारपोरेशन हमारी सक्षम है, हम अंजाम दे रही है, आगे भी इंशाल्लाह देते रहेगी। लेकिन ये करने वाले कोई और, काला टाइट करने वाले कोई और। मैंने पहले ही बोला कि दवा के साथ दुआएं पहुंचे, अल्लाह का शुक्र है कोई तो बंदा होगा तो ऊपर वाले ने उसकी दुआ कबूल फरमाया और जाकर के सब कंट्रोल में आया। इक्का दुक्के तो केसेस हो रही है, होते रहेगी। लोगों से मेरी फिर ये गुजारिश रही कि भाई ये गर्दी भीड़ भाड़ के अंदर एहतियात बरते, मास्क नहीं है तो रुमाल लगाए, थोड़ा एहतियात बरते, दूर बैठे। इतनी मेरी आवाम से गुजारिश है। बाजार के इलाकों के अंदर भीड़ ना करे, उससे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। आज मालेगांव कोई कोरोना मुक्त हो गया ऐसा नहीं है। आज भी मालेगांव के अंदर 305 पेशेंट इलाज ले रहे, आज 39 आए तो मेरे ख्याल है 345 वगैरह हो गए, 337 का आंकड़ा है, जिसमें से आज हम खाली मालेगांव कारपोरेशन के हद के जो पेशेंट उनका इलाज नहीं हो रहा, खाली मालेगांव तालुके के जहाँ के भी गांव के लोग आ रहे उनको भी एडमिट किया जा रहा है, मनमाड़ के आ रहे उनको भी एडमिट किया जा रहा है, 40 गांव के आ रहे उनको भी एडमिट कर दिया जा रहा है, नांदगांव के आ रहे उनको भी एडमिट किया जा रहा है, चांदोड़ के आ रहे हैं, यहाँ तक के संगमनेर वगैरह के भी पेशेंट मालेगांव के अंदर आए, एडमिट हुए, अच्छे भी हुए। खुद जिनकी जिंदगी पूरी हो गई थी वो मौत के लिए बहाना चाहिए, लेकिन ये अपने पास इंतजाम है। अगर पेशेंट जो आ रहे जा रहे, प्लस एमएसजी कॉलेज में जैसे हमारे उधर के हिंदू भाई जो है वो चाहते हैं कि अभी इधर खुली हवा है, थोड़ा खुला रहता है, तो ज़्यादातर पेशेंट को वहीं रह रहे। बहुत सारे लोग घर के अंदर होम क्वारंटीन होकर के काम कर रहे हैं, यानी इलाज ले रहे हैं, है ना। और मालेगांव के अंदर मामला जो दिख रहा है तो ऐसा इतना कोई मामला इधर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है तो वो इलाज लेके अच्छे भी हो रहे लोग। क्योंकि एक बात समझ में आया कि कब्रिस्तान से जब मालूमात लेने के बाद रेगुलर जो 1.5 साल पहले का जो आंकड़ा था, जब कोरोना नहीं आया था, वैसे वो 7, 8, 10 तक आखिरी एक का 2-5 इधर आती होगी, कुल मिलाएंगे अगर जैसे तो 18-20, तो ये रेगुलर बात है। ये वो चीज उधर कभी तुम देखेंगे, मौत का आंकड़ा उतना नहीं है। मैं खाली ऐसे सरसरी देखा था, आमदार साहब ने शायद ऐसा बोले कि यार इसकी वजह से देश भर के अंदर मालेगांव की बदनामी और साथ साथ के हिंदुस्तान के सब मुसलमानों को तकलीफ आ जाएगी, है ना, एनआरसी के लिए। यार ये तो एनआरसी का विषय है कि ना, एनआरसी का विषय का सवाल ही इसके पीछे नहीं आया। ये गुमराह किया जा रहा है मेरे हिसाब से, ऐसा शहरवासियों को बता करके। असल में ऐसा है कि किसी की भी केवल वोट हो, चौवन वोट हो, मेरी हो या समझ लो महापुर की हो, है ना, तो जाहिर सी बात है वो कानून के हिसाब से एक रहना चाहिए। और हमको तो सबूत देना है जब एनआरसी है, जब एनआरसी का विषय है, इस पे हमको ये देखना है। वो हार-जीत होते रहते, उसका जाने दो, हार अपनी जगह पे हार होती है। और राष्ट्रीय आदमी ने हार कोई बर्दाश्त करने का, मात्रा रखने का, और जीत मनाने का ही मात्रा रखने का, दोनों चीज लेना चाहिए।
लेकिन ये बातें तो करना पड़ेगी ना। जैसे अगर 30,000 तो मामूली बात थोड़ी हो। तो मेरी तो उल्टा ऐसी डिमांड है कि आधार लिंक से खाली जोड़ देना चाहिए वोटर लिस्ट और उसके लिए इस तरीके से नहीं होगा। एक पर्सनल ये पूरा रिपोर्ट ले आकर के हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल करना चाहिए और हाईकोर्ट में सिर्फ इतना आदेश देने कि भाई आधार लिंक से ये वोटर लिस्टों को जोड़ी जाए, तो अपने आप जो टेबल वोट 2 वोट 4 वोट 10 वोट अपने आप वोट हो जाएगी। यानी सीधा प्लेन इलेक्शन जिसको बोलते हैं, ये ऐसे ही हो गया ना। और यहाँ तो एक अच्छा नई दुकान चलने लगी, कारपोरेशन आते हैं, असेंबली आती, राशन दुकानदारों के पास कार्ड बहुत जमा है। रेडीमेड कपड्यांचे भव्य दालन, स्वराज फॅशन, सिजनेबल खरेदीसाठी उत्तम प्रकारच्या व्हरायटी, स्वराज फॅशन, रॉयल हॉप कोर्टासमोर।